देखिए टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और इसको बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कि क्यों कहते हैं इसके बारे में भी बाद में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। जरा समझिएगा, ये कह रहे हैं पहली बात तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़े हैं उनका मतलब ये होता है कि किसी भी एक लंबी सीरीज की अगर वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकालनी, उनका सम निकालना, टोटल निकालना, यही पढ़ा ना आपने। तो पहली बात ये अप्लाई होगा जहां पर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, तो जहां वैल्यूज की एक सीरीज होगी। भाई पीछे वाले आपने पढ़े उसमें कुछ ऐसे थे जो डिस्क्रीट के लिए अप्लाई होते थे, ये कंटीन्यूअस के लिए अप्लाई होता है। और आप जानते हैं कि डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता था और कंटीन्यूअस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को बड़ा भयंकर तरीके से लिखा जाता है, जरा इसको समझ लीजिएगा। इसको fx लिखते हैं, कुछ बुक्स में लिखा fx म्यू सिग्मा, क्योंकि ये स्टिल वेरिएबल है लेकिन लिखा fx जाएगा। तो आगे जब जहां भी इस्तेमाल करेंगे हम fx का इस्तेमाल करेंगे। इसको लिखेंगे 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू पावर, ये पूरा पावर में है, -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम नॉर्मल जो फंक्शन है इसको नॉर्मल वेरिएट कहा जाता है और इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है x, ये होता है, इसको फॉलो करते हैं, x फॉलोज n म्यू सिग्मा स्क्वायर। कुछ बुक्स में ये म्यू सिग्मा लिखा हुआ है, n म्यू सिग्मा लिखा हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है। जहां म्यू यहां पर क्या है, यहां पर जो म्यू है वो क्या चीज है? म्यू आपका यहां पर मीन कहलाता है, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, वेरिएंस कहते हैं। इंडिकेशन तो वही है ना पीछे वाले। और सिग्मा क्या कहलाता है यहां पर? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बात समझ में तो आ गई होगी, समझ में आ गई, मतलब यहां पर इसको याद करना पड़ेगा और कोई मतलब थोड़ी है। एक चीज और, ये जो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिखा है ना, ये जो चीज है, ये जो चीज लिखी है s माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम z एज्यूम करेंगे। यहां पर आगे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम z एज्यूम करेंगे, यानी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को z डिनोट किया जाता है। और जो x की वैल्यू यहां पर है, x की वैल्यू ये है, वो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच होगी। और चूंकि जो सिग्मा है वो अपान में आया हुआ है, देखिए ये जो सिग्मा है ना अपान में आया हुआ है, तो अपान में जो चीज आती है वो निगेटिव तो हो नहीं सकती, सॉरी जीरो तो हो नहीं सकती। तो सिग्मा की वैल्यू जो होगी यहां पर, सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। बात समझ आ गई? ये जो इंडिकेशंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसका एक ग्राफ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उस ग्राफ का ही सब हीरो है। ये जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ यहां पर हीरो है। उस ग्राफ को समझ लीजिएगा पहले, ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपको निकालना है इस ग्राफ की मदद से ही। ये रेड कलर ठीक लग रहा है ना, मतलब जो अलग से लिखा जा रहा है, क्यों? जो हम कलर यूज कर रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। अब जरा देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। हम बड़ा गंदा बनाते हैं ग्राफ। एक्चुअली ग्राफ दिखाता है प्रोबेबिलिटी। क्या दिखाता है? प्रोबेबिलिटी। ये जो मिडिल पॉइंट यहां पर है इसको मीन कहते हैं। ये क्या हो जाता है? मीन कहलाती है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी प्रोबेबिलिटी का एवरेज लेते हो, मीन लेते हो, तो आधा पार्ट उधर होगा आधा पार्ट इधर होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। पहले समझ लीजिए आप, इसको टच नहीं करेगी, इसके पैरेलल चली जाएगी। समझ में आई बात? नहीं आई। और चूंकि इसका जो एरिया होता है, टोटल एरिया, जो टोटल एरिया इसका है ग्राफ का, टोटल एरिया वो कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। और आपने पढ़ा टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। किसी भी इवेंट की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पूरी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ये मीन के एलान, अब ये ना कहना कि एक जैसा दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा तो क्या किया जाए, जैसा बना को तो बना रहे हैं हम।
इसका तो ये नहीं कि दोबारा बनाने जा रहे हैं बड़ा अच्छा बना देंगे। चलो ऐसे थोड़ा अच्छे एक जैसा देखिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो इधर के पूरे एरिया की पूरा एरिया 0.5 होगा। पूरा एरिया कितना होगा? 0.5 होगा। ये याद रखिएगा, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और इधर की टोटल एरिया होगी 0.5। समझ में आ नहीं है? ठीक है। अब कुछ बातें आप अच्छा, क्योंकि इसका जो आकार है बेल की तरह होता है, थोड़ा धनुष नहीं है, बेल तरह से होता है, इसलिए इसको बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज का आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बहुत कुछ लेना देना है। ठीक है। आपको लग रहा होगा हम बोले जा रहे हैं, कोई लेना नहीं है। ठीक है, लेकिन लेना देना है, जरा समझिएगा। पहली बात, अभी हम जो ग्राफ बनाए थे वो जरूरत है नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूं। कुछ ऐसा ग्राफ था ना, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है। ये सही चलेगा ना? ऐसा ग्राफ था ना ये। तो कह रहे हैं ये जो पॉइंट है ये कहलाता है मीन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते हैं। आपको मॉड निकालना नहीं है, अलग की बात है, बस बताया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, ये कर्व जो है मीन के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है और टोटल एरिया इसका 1 होता है। एक्चुअली हमने अभी थोड़ी पहले बताया था कि इसका जो टोटल एरिया है वो दिखाता क्या है? वो दिखाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो टोटल एरिया इसका 1 होता है। ठीक है। अगली बात यह है कि यानी कि इंटीग्रल -∞ टू +∞ fx dx की वैल्यू 1 होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। अब चूंकि ये मीन के अलांग ये सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि जितना एरिया मीन के इधर होगा उतना ही एरिया उधर होगा। टोटल एरिया आप 1 बता रहे हो ना, तो इधर का टोटल एरिया 0.5 होगा और इधर का टोटल 0.5 होगा। ठीक है। तो वही कहा गया, द एरिया टू द लेफ्ट एंड एरिया राइट अबाउट द मीन इज 0.5। ये ध्यान रखिएगा, टोटल एरिया 0.5 है। ठीक है। क्योंकि आपको जब निकालना पड़ेगा ना, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप भाई ये वाला एरिया निकालो, इतनी एरिया निकालो, तो आपको इसी में से निकालना पड़ेगा, इसी हेल्प से। ठीक है। एक बात और समझिएगा, बार बार डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि एक गंदा हो जाता है, तो इसलिए हम देखो ध्यान से, ये 0 हो गया। ठीक है। इसको म्यू कहते हैं, आप इसको म्यू कहते हैं ना। तो इधर आएगा म्यू, ये सिग्मा होगा, म्यू प्लस सिग्मा। थोड़ा साफ नीचे बना दे साफ, तो समझ में आ जाएगा। मैं नीचे बना दे रहा हूं, साफ क्या बनाऊंगा, साफ बनाना आता नहीं उनको। देखो ध्यान से, ये मीन है म्यू, इधर ये है म्यू प्लस सिग्मा, ये है म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये है म्यू माइनस सिग्मा, ये है म्यू माइनस 2 सिग्मा। सब समझिएगा। सिग्मा जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा का जो टोटल एरिया जो पार्ट होता है, ये पूरे एरिया का तकरीबन 68.26% होता है अप्रोक्सीमेट। मतलब टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसको, टोटल एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है? टोटल एरिया प्रोबेबिलिटी करती है ना। तो 68.26% होता है, या कहीं कहीं पर अगर अप्रोक्सीमेट 68 लिखा हो तो कंफ्यूज ना हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सिग्मा म्यू प्लस 2 सिग्मा से लेकर के म्यू माइनस 2 सिग्मा के बीच का जो टोटल एरिया होता है वो टोटल का 95% होता है। इसी प्रकार से जब 3 सिग्मा लेंगे करीब 99% हो जाता है। ये वैल्यू आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है। अब मैं निकालने जा रहा हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो किस प्रकार से मीन निकालेंगे, किस प्रकार से उसका वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है। अब हम निकाले जा रहे हैं मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मीन निकालने का वही फॉर्मूला होगा जो इसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आप लगा चुके हैं। फॉर्मूला वही लगने वाला है। ठीक है। केवल आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि मीन का फॉर्मूला होता क्या था, मीन जिसको कि हम EX भी लिखते हैं और यहां पर इसको म्यू से लिखा जाएगा, तो मीन का फॉर्मूला क्या बताया गया था?
म्यू को मीन कहते हैं ना, म्यू मीन निकलेगा, जो भी निकले, इसकी वैल्यू जो भी निकले। क्या बताया गया था आपको याद होगा, बताया गया था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, यही था ना मीन का फॉर्मूला। इसके पहले जितने भी आपके मीन के फॉर्मूले चले हैं और यही चले हैं, केवल हर डिस्ट्रीब्यूशन में इस एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये जब रखेंगे यहां पर, यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 अपान सिग्मा, कहीं गलती ना हो पाए देखे रहिएगा, 2 पाई इंटू ई टू पावर माइनस 1 अपान 2 एक्स माइनस म्यू अपान सिग्मा का होल स्क्वायर डीएक्स। अब ये इंटीग्रल करना है आपको, यही इंटीग्रल सब कुछ आपका तय करेगा। एक्स माइनस म्यू, क्या म्यू की वैल्यू, वो ये यहां म्यू नहीं है, अब वो तो म्यू कहीं ना कहीं आया हुआ था इसलिए मैंने म्यू लिख दिया था, ठीक है। उसकी वैल्यू जो भी निकल के आवे वो लिखी जाएगी, ठीक है। अब जो भी उसकी वैल्यू निकल के आवे, वो निकल के म्यू आएगी अलग की बात है, मतलब निकल के म्यू आएगी, यहां पर म्यू है लेकिन वो आएगी, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना। अब देखो ध्यान से, इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, अब इंटीग्रल आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप पहले जो ई की पावर में खतरनाक चीज है ना, उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए। यहां इसको जेड एज्यूम किया जाता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड ही यूज किया जाता है, तो जेड से ही स्टार्ट करते हैं वो। तो अब क्या करेंगे यहां पर, लेट एक्स माइनस म्यू अपान सिग्मा इज इक्वल टू जेड लिखेंगे। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा जेड प्लस म्यू, ठीक है, और डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा डी जेड, ठीक है। अच्छा, सो EX इज इक्वल टू, जरा सावधान, जब मैं लिमिट, चूंकि आपने x को z के टर्म में लिख दिया है तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी। जब x की लिमिट इनफाइनाइट आएगी z भी इनफाइनाइट होगा, और x की जब माइनस इंफिनिटी होगी z भी यही आएगा, तो लिमिट तो सेम होने वाली है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे सिग्मा z प्लस म्यू, गलती देखे रहिएगा, इंटू 1 अपान सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू डीएक्स हो जाएगा सिग्मा डीजेड। सही कह रहा हूं ना मैं, एक एक स्टेप लिखते जाइएगा क्योंकि हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, पेज नहीं चेंज कर रहे हैं, तो पीछे करना हो तो फिर बैक करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, पहली बात है सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरी बात, आप 1 अपान रूट पाई अलग ले आओ बाहर, वो डिस्टर्ब कर रहा है। तीसरी बात, ब्रैकेट को खोल दो, जब ब्रैकेट को खोल दोगे तो आएगा सिग्मा जेड इंटू ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 डी जेड प्लस, और ये इसको साथ ले जाओ 1 अपान रूट 2 पाई 1 अपान रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यह आएगा म्यू इंटू ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपान 2 डी जेड। समझ आई बात नहीं? अब मैंने एक काम किया कि एक इंटीग्रल को मैंने I1 मान लिया है और एक इंटीग्रल को मैंने I2 मान लिया है, और ये मेरा EX निकल रहा है। मैंने म्यू इसलिए लिखा था क्योंकि मुझको याद आया कि इसकी वैल्यू म्यू निकलेगी, तो गलती से म्यू ही लिख दिया आपने। अब जरा देखो ध्यान से, आगे बढ़े। नाउ I1 इज इक्वल टू, I1 निकाले जा रहे हैं, वो ध्यान से क्योंकि इंटीग्रल है यार, 1 अपान अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सिग्मा, सिग्मा को बाहर लिख दो, ये आ जाएगा z इंटू ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपान 2 डी जेड। जरा समझने की कोशिश करिएगा, जब हम इंटीग्रल पढ़ते हैं और जैसे इंटीग्रल माइनस ए से ए आता है, फर्स्ट से एक प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आती है क्लास 12 की, कि अगर ये माइनस ए टू ए एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 आई थी, याद है?
और अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इसको 2 टाइम्स लिख करके यहां 0 से a लिख दिया गया था, क्यों भाई? तो यहां पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये ऑड है या इवन है। अब देखो यहां पर एफ जेड फंक्शन जो लिखा है वो लिखा है z e टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। इवन ऑड चेक करने का फॉर्मूला क्या था? इवन फंक्शन ऑड फंक्शन को चेक करने का मेथड क्या था? बोले ये बहुत दूर की बात है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मेथड। हम क्या करेंगे, फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम क्या करेंगे z की जगह माइनस जेड लिख देंगे, ठीक है? तो यहां पर आएगा माइनस जेड ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो ये माइनस एफ जेड आ जाएगा भाई। वहां माइनस जेड का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर है तो जेड ही स्क्वायर रहेगा ना। ये आपके कैमरे में आ रहा है पूरा। तो अच्छा, तो हमको सामने नहीं दिख रहा ना, इसीलिए हम तुमसे पूछे, तुमने कुछ बोला ही नहीं। अब आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, सो एफ जेड इज ऑड फंक्शन। एफ जेड कैसा हो गया? एफ जेड इज ऑड फंक्शन। अब देखो ध्यान से, यानी कि अगर आपने माइनस कोई फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है, देखो समझिएगा, कोई फंक्शन एफ एक्स लिखा है, अगर एक्स को माइनस रखने पर एफ एक्स एज इट इज आ जाए तो इवन होता है, अगर माइनस आए तो ऑड होता है। अब ये ऑड फंक्शन हो गया ना, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है? 0 होता है। I1 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट निकल आया, समझ में बात नहीं आई? ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, I2 पे आ जाओ। अब I2 पे डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, अगर आप z को माइनस जेड करोगे तो यही चीज आएगी ना दोबारा भाई। वहां ऊपर पावर में जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो I2 जब लिखेंगे, I2 आपका है 1 अपान अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी न्यू ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 dz। साफ साफ दिख रहा है dz, साफ साफ दिख रहा है। अगर z को माइनस जेड रखेंगे तो फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो चूंकि ये इवन फंक्शन है इसलिए आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रल आपका क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट कर सकते हैं। सो I2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, इंटीग्रल 2 पाई बाहर है, न्यू को भी बाहर कर दो, इंटीग्रल में आ जाएगा 0 से इंफिनिटी ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 dz। आप लिखेंगे एज एफ जेड इज इवन फंक्शन, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें आप, हमने मान लिया कि लेट जेड स्क्वायर अपॉन 2 को मान ले जेड स्क्वायर अपॉन 2 को मान ले टी, तो आएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। अब प्रॉब्लम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो फिर जेड आ जाएगा, करो बाद में हटा देंगे। इसको करेंगे कितना आएगा, 2z dz इज इक्वल टू 2dt, यही आएगा ना, 2 कट जाएगा, तो जहां dz है वहां 1 अपान z dt आएगा ना। अब प्रॉब्लम जब आपने z को t माना तो पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट होना चाहिए, ये dt लिखा है, इसको कंफ्यूज मत होना, 2dt लिखा है। तो जहां dz है वहां dt अपान z की वैल्यू अंडर रूट 2t लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? समझ आ रही बात नहीं आ रही है? इंटीग्रल पकड़ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। सो I2 की वैल्यू क्या आई, I2 की वैल्यू आई 2 म्यू अपान अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रल, क्योंकि लिमिट ये जो लिखी है वो z की है, इसको x में t में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि z को 0 करेंगे तो t 0 आने वाला है, z को इनफाइनाइट करेंगे तो t लिमिट वही आने वाली है।
ठीक है, इंटू ई टू पावर माइनस का टी, और इसको क्या लिखा, डी टी अपान अंडर रूट 2t। अब थोड़ा सा इसको सही करो और इसकी वैल्यू निकालो। टू न्यू अपान, थोड़ा सावधान, तो रूट 2 बाहर निकल के आएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 अंडर रूट पाई आएगा। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, इसको ऊपर ले जाओ, टी की पावर माइनस हाफ इंटू ई टू पावर माइनस टी डी टी। एक काम करता हूं मैं, 2 कर जाएगा, न्यू अपान अंडर रूट पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी टी की पावर माइनस हाफ को मैं चाहूं तो हाफ माइनस 1 ले सकता हूं। कुछ पहचान में आ रहा है? मैं अगर लिख भी दूंगा तो उसमें का बंद बिगड़ जाएगा। कुछ पहचान में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोले ये ना पूछो क्या पहचान में आ रहा है, अभी हम बाद में बात करते हैं। ई टू पावर माइनस टी डी टी, ये पहचान में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आपने पढ़ा है इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, ये गामा एन होता है, गामा फंक्शन। अब अगर इंटरमीडिएट में हम होते तो इसमें प्रोडक्ट को लगा के सॉल्व करते, लेकिन हमारा जो भी बीएससी है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है गामा हाफ। भाई इससे कंपेयर करोगे तो एन की जगह हाफ आ रहा है ना, तो ये आ गया न्यू अपान अंडर रूट पाई इंटू गामा हाफ। गामा हाफ की वैल्यू आपने पढ़ी है? नहीं मालूम? ये प्रूफ भी है, नहीं आपने पढ़ी होगी, बीटा गामा फंक्शन रूट पाई होती है, रूट पाई होती है, तो ये आ जाएगा न्यू अपान रूट पाई, और गामा हाफ भी रूट पाई होता है, तो ये न्यू आ गया। ये I2 का मान निकल आया ना। अब I1 I2 को उठाओ और बहुत पहले एक इक्वेशन था वहां पर रखिए। ये यहां पर था ना EX में, क्यों यहां था ना EX में, तो I1 की वैल्यू आपकी तो 0 थी और I2 की वैल्यू न्यू निकल के आई है, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 इन इक्वेशन नंबर 1, रख दो उठा करके। चल भाई पेज चेंज कर दें, पेज चेंज कर दें, पेज चेंज किया जा रहा है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नोट कर लिया था ना, तो जो मीन था EX, जिसको क्या आप लिखे थे I1 प्लस I2, I1 0 था, I2 न्यू था, तो मीन आपका न्यू हो गया। शुरुआत में मैं जानबूझ के न्यू लिख रहा था, तो मुझे याद था न्यू है और हमको प्रूफ करना था, तो ये मीन निकल के आया। समझ में बात आ गई होगी। अब बात करेंगे फॉर वेरिएंस। फॉर वेरिएंस, पहले वेरिएंस के लिए कुछ निकालना पड़ेगा। आपको मालूम होगा, बहुत पीछे से बात करते आ रहे हो, आपको EX स्क्वायर निकालना पड़ता था, है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा EX स्क्वायर, मतलब इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू इंटू एफ एक्स डी एक्स। याद आया? यानी माइनस इंफिनिटी से, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स के लिए आप अलग से लिख चुके हैं, क्या होती है 1 अपान सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस न्यू अपान सिग्मा का होल स्क्वायर डीएक्स। अब आप कल्पना करिए, इसके पहले वाले प्रूफ में केवल एक्स था, तब वहां पर आपकी क्या स्थिति हुई थी, ज्यादा गंदी स्थिति हुई थी, और ये आपका एक्स स्क्वायर, थोड़ी स्थिति दिक्कत आएगी। फिर वही बात आप क्या करेंगे, यहां पर लेट कर लेंगे एक्स माइनस न्यू अपान सिग्मा को जेड करेंगे, जेड ही करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जेड इसका हीरो है। तो एक्स की वैल्यू आएगी सिग्मा जेड प्लस म्यू, तो डीएक्स की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डीजेड। पहले रख दिया जाए उठा करके, तो EX स्क्वायर जो निकलेगा आपका,
क्योंकि लिमिट तो वही आने वाली है। जब x को इनफाइनाइट करेंगे तो z इनफाइनाइट आएगा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या है, सिग्मा z प्लस म्यू का होल स्क्वायर इंटू 1 अपान सिग्मा, थोड़ा नीचे खिसकाना पड़ेगा इसको खिसकाने का कोई तरीका है क्या, अंडर रूट 2 पाई इंटू ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपान 2 इंटू सिग्मा डीजेड। ठीक है, सिग्मा से सिग्मा कट गया। अब एक काम करिए, 2 पाई बाहर लिख दो, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए उठा करके, स्टेप नोट करके लिखिएगा क्योंकि पीछे जब पलटना पड़ेगा देखा जाएगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर चल रहा है, 1 अपान रूट 2 पाई बाहर कर दिया, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को खोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इन प्लस 2 म्यू सिग्मा जेड इंटू ई टू पावर, एक मिनट, हाँ ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर अपान 2 डीजेड। अब एक काम करिए, ब्रैकेट खोल दो, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, थोड़ा लंबी होगा, ध्यान से समझिएगा क्योंकि 3 स्टेप पे लिखना है हमको। तो देखिए 1 अपान रूट 2 पाई बाहर करने चलेगा, बार बार लिखना पड़ेगा हमको, बाहर ही किया जा रहा है। ये आएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सिग्मा स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपान 2 डीजेड प्लस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी म्यू स्क्वायर ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपान 2 डीजेड प्लस इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 2 म्यू सिग्मा जेड ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डीजेड। समझ आई बात, नहीं आई? अब थोड़ी सी दिमाग लगा देते हैं, सावधान। अगर मैं जेड की जगह माइनस जेड रख दूं, मैं डाइट कर रहा हूं थोड़ा सा, अगर जेड की जगह माइनस जेड रख दूं तो बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू निगेटिव आएगी, कौन सी पॉजिटिव आएगी? अगर जेड को माइनस जेड करेंगे तो ये भाई साहब चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हर जगह जेड की पावर इवन है। यानी क्या मैं कह सकता हूं, ये इवन फंक्शन है, यहां भी चेंज नहीं होगा, ये भी इवन फंक्शन है, ये चेंज हो जाएगा ना, यहां माइनस का जेड आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं ये ऑड फंक्शन है। क्यों? तो इसकी वैल्यू तो अल्टीमेटली 0 आने वाली है और इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, इसको करके हो जाएगी ना, बात पकड़ में आएगी, नहीं आई? तो ये अलग से आपको लिख करके लिखना पड़ेगा, ये इवन ऑड फंक्शन कौन कौन से हमने राइट कर दिया है। आप लिख सकते हो डायरेक्ट, आप i1 i2 i3 करके लिख सकते हो कि इवन है ऑड है क्या है। ठीक है, तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर निकल रहा है, ये क्या निकलने वाला है, 1 अपान रूट 2 पाई। जरा देखो ध्यान से, ये चूंकि इवन फंक्शन है तो क्या ये 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी हो जाएगा ना, और सिग्मा स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डीजेड आएगा, प्लस यहां देखो, यहां पर 2 बाहर आएगा, म्यू स्क्वायर बाहर आएगा, लिमिट 0 से इंफिनिटी आ जाएगी, ई टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डीजेड। समझ में बात आ रही ना? हाँ करते रहना, बस हम समझाते जाएंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 को कुछ मानना पड़ेगा, मान लो उठा करके, या माइनस को ना मानो, लेट माइनस दिक्कत करेगा बार बार। जेड स्क्वायर अपॉन 2 को टी मान लेते हैं, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2t आ जाएगा, तो 2z dz इज इक्वल टू dt आ जाएगा, 2dt आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो dz की वैल्यू आएगी dt अपॉन z, और z का मतलब अंडर रूट 2t। ये तो दोनों केस में मान सकते हैं, पर ये केस में भी है, उस केस में भी है, तो रख दो उठा करके। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा
1/√2 पाई 2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर बाहर कर दो, सिग्मा स्क्वायर बाहर कर दो, लिमिट में चेंज होगा नहीं। अब देखो जेड स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, जेड स्क्वायर के लिए 2t है ना, इंटू ई टू पावर माइनस का टी हो गया, इंटू डीजेड को क्या लिखेंगे, dt अपॉन √2t। जरा देख रही है कोई गलती ना हो पाए, बोले बड़े लोगों की गलती हम ही देखते हैं भाई, गलत बात है। प्लस 2 म्यू स्क्वायर, लिमिट वही रहेगी, ई टू पावर माइनस टी इंटू डी टी बाई √2t। सावधान, 1/√2 पाई, बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसलिए इसको हम छेड़ नहीं रहेंगे। 2, अब देखो ध्यान से, ये 4 सिग्मा 4 अलग कर दो, सिग्मा स्क्वायर अलग कर दो, √2 अलग कर दो, लिमिट 0 से इंफिनिटी। देखो t की पावर 1 ये है, हाफ ये है, तो क्या इसको t की पावर हाफ लिख सकते हैं ना, इंटू ई टू पावर माइनस टी डी टी, प्लस ये 2 म्यू स्क्वायर अलग कर दो, अपॉन √2 अलग कर दो, इसमें 0 से इंफिनिटी t की पावर -1/2 इंटू ई टू पावर माइनस टी डी टी। ये भी गामा फंक्शन का कुछ रूप है, लेकिन गामा फंक्शन के रूप के हिसाब से ये एडजस्ट नहीं है। गामा फंक्शन क्या बताया गया था, गामा फंक्शन कहा गया था इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 अगर लिखा है तो ये गामा n होता है ना, तो आपको इस फॉर्म में लिख के आना पड़ेगा इसको। देखो ध्यान से, EX² इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये √2 बाहर निकालना कोई दिक्कत, तो अब बाहर 1/2 पाई हो जाएगा, बार बार लिखना पड़ रहा है। 4 सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ई टू पावर 1/2 को अगर लिख दें, t की पावर 1/2 को अगर लिख दें हम, t की पावर 3/2 -1 चलेगा, ये 1/2 से लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लाना है ना आपको, n/n-1, ये n-1 की फॉर्म चाहिए ना आपको, क्यों, इंटू ई टू पावर माइनस टी डी टी, प्लस ये 2 म्यू स्क्वायर, लिमिट 0 से इंफिनिटी, टी की पावर हाफ को लिख दें अगर, हाफ -1 तो चलेगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है, ये पाई रूट में ही रहेगा, 2 बाहर हो जाएगा, लेकिन पाई तो रूट में ही रहेगा ना, तो 1/2 पाई। जरा सावधान, 4 सिग्मा स्क्वायर, ये गामा 3/2 लिखा है ना, अगर इसका हम कंपेयर करें गामा फंक्शन से तो गामा 3/2 है ना, n की जगह 3 लिखा है ना, और प्लस 2 म्यू स्क्वायर, ये गामा हाफ लिखा हुआ है। अब गामा हाफ की वैल्यू तो हम जानते हैं √पाई होती है, लेकिन गामा 3/2 नहीं जानते, जरा समझिएगा। गामा फंक्शन अगर आपने पढ़ा हो तो गामा n+1 को लिख सकते हैं n गामा n, नहीं समझे भाई? देखिए, अगर गामा 7 होता तो ये फैक्टोरियल 6 होता है, लेकिन ये नेचुरल नंबर के केस में होता है, फ्रैक्शन में नहीं है। गामा n+1 को n गामा n लिखा जाता है, ये गामा की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो ध्यान से, ध्यान से, 1/2 √पाई 4 सिग्मा स्क्वायर, गामा 3/2 को क्या आप 1/2 + 1 ले सकते हो, और गामा n+1 n गामा n होता है, तो क्या ये हाफ गामा हाफ नहीं हो जाएगा? और गामा हाफ की वैल्यू √पाई होती है, तो इसकी वैल्यू 1/2 √पाई हो जाएगा ना, और माइनस प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू ये √पाई हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोल दो उठा करके, देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये √पाई से √पाई कट जाएगा, ये भी √पाई कट जाएगा,
और ये 2 जार 4 आ जाएगा, 2 को अंदर ले जाओ तो आएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये EX स्क्वायर आ गया। अब बताइए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया आपने, अगर आपको याद हो तो? वेरिएंस ऑफ एक्स EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, माने नहीं, पूरा फॉर्मूला याद रखा करो। यानी कि सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये कट जाएगा, यानी सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप एक काम कह सकते हैं कि भैया सिग्मा स्क्वायर तुमने बचपन से पढ़ा जी नहीं। देखो ध्यान से, अगर मैं प्रीवियस में आएगा नहीं आएगा, अगर मैं स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करूं, अगर मैं स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करूं तो एक्चुअली हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो हम बताएंगे आपको, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, अरे हम बताएंगे आपको कि जब मैं इस फंक्शन की को कंपेयर कर रहा हूं तो ये जो म्यू है ना, ये यहां पर क्या है और सिग्मा यहां पर क्या है, नहीं समझे? तो ये प्रूफ करके लाना कि इस फंक्शन में सिग्मा क्या है और म्यू क्या है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? तो ये आपका वेरिएंस निकल के आया। ठीक है,